तो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में समझा था कि किसी भी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन हियर वी टूक अ इलस्ट्रेशन. इस इलस्ट्रेशन में अपन ने एक फोर्स ले रखा है F, दैट इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन, which is acting at a point P having coordinate 1, 2, -1 meter. Now we have to calculate the torque of this force about point O. Coordinate कितना है 0, 0, 0. That is the origin of the coordinate system. And we have to calculate the torque of the same force about some other point. That is -1, -2, -0 मीटर. तो यहाँ से मैंने इस इलस्ट्रेशन में आपको ये दो डिफरेंट पॉइंट लिए हैं. ये सिर्फ ये बताने के लिए लिए हैं कि अगर सेम फोर्स है बट सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, बट अगर अपन जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं अगर उस पॉइंट को चेंज कर देंगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो सेम फोर्स है, सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, लेकिन जिस पॉइंट पर अपन टॉर्क ले रहे हैं अगर उस पॉइंट को चेंज कर देते हैं अपन तो फिर टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. इसी कंसेप्ट को अपन इस इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे. तो जब अपन टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया x, y, z. ये इसका ओरिजिन है 0, 0, 0. दैट इज द पॉइंट O. दिस इज द पॉइंट P. पॉइंट P क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और उस पर अपन ने फोर्स F एक्ट कर रखा है. अब अपन ने टॉर्क का फार्मूला पढ़ा है कि टॉर्क I के इक्वल होता है, टॉर्क R क्रॉस F के इक्वल होता है. यहाँ पे R का I के इक्वल है R OP के, एंड R OP क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O. तो जब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे अपन OP का तो अपने को क्या करना पड़ेगा, R OP का I के इक्वल है पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O. अब पोजीशन वेक्टर ऑफ P का I के इक्वल है I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. तो अपन ने पोजीशन वेक्टर रख दिया P का I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. अगेन अपने को ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर रखना है RO, तो दैट इज 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप. तो अपन ने यहाँ पुट कर दिया और इसको सोल्व कर दिया तो R OP becomes I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और F becomes 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप. अब जब अपन टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो टॉर्क में अपन ने बताया था डिटरमिनेट फॉर्म से कैसे करते हैं. तो टॉर्क R क्रॉस F होता है और जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अपन I J K लिख देते हैं. यहाँ पर R के I कोफिशिएंट, J कोफिशिएंट और K कोफिशिएंट लिख दिए और फोर्स के I कोफिशिएंट, J कोफिशिएंट और K कोफिशिएंट लिख दिए. अब जब अपन इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था. अगेन मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं. तो जब अपने को I कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो अपन I वाली लाइन को छोड़ देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन गया 4. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा और 4 माइनस 4 तो क्या हो गया 0. दैट इज 0i कैप. जब J का करते हैं तो उसके आगे माइनस लगाते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 2 माइनस -3. तो माइनस 3 कितना हो गया +3 और ये कितना है 2. तो 2 + 3 क्या हो गया 5. तो ये हो गया 5j कैप और माइनस बाहर लगा हुआ है इसमें. इसी तरीके से जब अपन k का कोफिशिएंट निकालेंगे तो दैट इज -4 और दैट इज -6. तो -4 -6 कितना हो गया -10k कैप. तो 0i कैप माइनस 5j कैप माइनस 10k कैप हो गया. इट मीन्स इट बिकम्स -5j कैप माइनस 10k कैप. यहाँ पर अगर आपसे ये पूछता कि टॉर्क का y कंपोनेंट कितना है तो y कंपोनेंट कितना है टॉर्क का -5 है. मीन्स ये नेगेटिव y एक्सिस में एक्ट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना 5. और अगर अपने से k का कंपोनेंट पूछेगा तो ये k का कंपोनेंट है. लेकिन अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपन तो फिर क्या हो जाएगा √-5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर. दैट इज √125. दैट इज 5√5 न्यूटन मीटर. इसी तरीके से जब अपन सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हियर वी हैव टू गेट द टॉर्क ऑफ द सेम फोर्स अबाउट पॉइंट A having the coordinate -1, -2 and 0. So here torque I के इक्वल है टॉर्क अबाउट पॉइंट A इक्वल टू RAP क्रॉस F.
आर ए पी कैसे लिखेंगे, पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। पी का पोजीशन वेक्टर तो वही है आई केप प्लस 2j केप माइनस के केप, आई केप प्लस 2j केप माइनस के केप। और जो ए का पोजीशन वेक्टर है दैट इज माइनस आई केप माइनस 2j केप प्लस 0j केप। तो माइनस आई केप माइनस 2j केप 0 के केप रख दिया। इस तरीके से नाउ वी गेट पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए पी दैट इज 2i केप प्लस 4j केप माइनस के केप। अगेन अपने टॉर्क अबाउट पॉइंट ए निकालने के लिए क्या किया है, वो आर ए पी क्रॉस सेव कर दिया, डिटरमिनेट फॉर्म में रख दिया, आई जे के, यहाँ पे आर के कोफिशिएंट रख दिया अपन ने, कौन कौन से, ये तो आई कोफिशिएंट है, जे है, के है, ऐसे फोर्स के आई जे के कोफिशिएंट रख दिए और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड इसी तरीके से करेंगे, जब आई निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये कितना है 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4i के। जब जे का निकालते हैं तो बाहर माइनस रखते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और माइनस माइनस 3 तो कितना हो गया 7, तो दैट इज माइनस 7 जे के। और जब के का निकालेंगे तो ये कितना माइनस 8 और ये कितना माइनस 12, तो माइनस 8 और माइनस 12 कितना हो गया माइनस 20 के। तो ये टॉर्क अबाउट पॉइंट ए आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √4 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो दैट बिकम्स 16 प्लस 49 प्लस 400, इट इज √475 और 5√90 न्यूटन मीटर। तो अभी अपन ने समझा कि वही फोर्स है, मैं अगेन बता रहा हूँ वही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, लेकिन अपन ने पॉइंट चेंज कर दिया। जब पॉइंट ओ मीन्स ओरिजिन के अबाउट निकाल रहे हैं तो टॉर्क कितना निकल के आया था अपने पास 5√5 न्यूटन मीटर निकल के आया था। और जब इसी फोर्स का जब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी वही है, लेकिन वो पॉइंट जिसके अबाउट अपन टॉर्क निकाल रहे हैं वो चेंज कर दिया तो टॉर्क की वैल्यू चेंज हो गई और टॉर्क का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो यहाँ से अपने को क्लियर हो रहा है कि जो टॉर्क की वैल्यू होती है सेम फोर्स की वो डिफरेंट पॉइंट पर क्या होती है, डिफरेंट होती है।